हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं जून माह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पूरी एक महीने की जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, एक महीने की जो जून माह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग एक वीडियो में ही लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को अपने बिना किसी देरी के। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, जून माह की वन लाइनर करंट अफेयर्स, या कह लीजिए, या फिर हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में भी इसको देखेंगे। वन लाइनर तो केवल नाम के लिए रखा है, बट हम लोग इसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जून माह से रिलेटेड, उनको हम लोग इसमें लेकर आए हैं। पहले जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार। इसका आपको कमेंट में इसका सही जवाब देना है। इसके सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो आप लोग कमेंट में करके भेजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, यहाँ बात की गई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। तो दूसरा राज्य अगर छत्तीसगढ़ बन गया है तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो जो पहला राज्य है वो कौन सा राज्य है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के अलावा पहला राज्य है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन को अधिकार देने वाला, वो कौन सा है। उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो है ओडिशा। ओडिशा प्रथम राज्य है जो कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला पहला राज्य है ओडिशा। उड़ीसा के अलावा अब जो है छत्तीसगढ़ ने भी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता दी है। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन की मदद से पार्सल पहुंचाया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी गुजरात। आपके पास 4 ऑप्शन है, कमेंट करके आंसर भेजिए जल्दी। अब अगर बात की जाए कि राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन की मदद से पार्सल किस राज्य ने पहुंचाया है, इसकी बात की जाए तो हाल ही में जून 2022 में गुजरात राज्य की डाक ने, गुजरात राज्य देखिए, गुजरात डाक विभाग ने, यानी कि इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुजरात राज्य की डाक विभाग ने हाल ही में जो है 46 किलोमीटर हवाई दूरी तय कर, कितनी 46 किलोमीटर की हवाई दूरी तय कर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें 46 किलोमीटर की दूरी तय कर एक ड्रोन की मदद से पार्सल पहुंचाया है। ठीक है, अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो ड्रोन की मदद से पार्सल पहुंचाना ये काम बात हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई पेड्स माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आपके पास ऑप्शन है पटना, कोच्चि, लेह और पुरी। माई पेड्स और माई राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो माई पेड्स माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये हाल ही में लेह के लद्दाख में शुरू की गई है। ठीक है, कहाँ शुरू की गई है? लेह के लद्दाख में शुरू की गई। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आपके पास ऑप्शन है इस्लामाबाद, लाहौर, चंडीगढ़ या नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग 118 की बैठक की अगर हम लोग बात करें तो ये हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग
मई 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। आयोग में सिंधु नदी के अंतर्गत द्विपक्षीय विचार विमर्श के माध्यम से संबंधित मुद्दों का समाधान की बात कही गई है। हम लोग एक बात पहले जाने कि जो स्थायी सिंधु आयोग है क्या, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो उसकी बैठक का मतलब निकलेगा कहाँ है। स्थायी जो सिंधु आयोग है, इसकी अगर बात करें तो 1960 में इसको जो है गठित किया गया था। किस कार्य के लिए? तो जो परमानेंट इंडस कमीशन है, इसका गठन का प्रावधान 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत किया गया था। इसमें इसके तहत कहा गया था कि कम से कम वर्ष में एक बार जो सिंधु नदी है उसके लिए सिंधु नदी जल संधि के लिए विशिष्ट नेतृत्व करने के लिए, यानी कि एक मंडल को गठित किया गया था, जिसमें कम से कम एक साल में एक बार जो है इसकी बैठक कंपलसरी कर दी गई थी। तो ये सिंधु नदी के पानी के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच की एक आयोग गठित किया गया था 1960 के दौरान। तब से ये जो है इसकी बैठक चलती आ रही है। तो हाल ही में पाकिस्तान और भारत के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है अपने पास, स्वीडन के स्टॉकहोम में स्टॉकहोम 50 का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? स्वीडन के स्टॉकहोम में स्टॉकहोम 50 का आयोजन किया गया है। ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में स्टॉकहोम 50 का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन स्टॉकहोम 50 डायरेक्ट रखने का कुछ मतलब ये था कि जो स्टॉकहोम 50 है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टॉकहोम 50 है क्या, इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह मानव पर्यावरण पर वर्ष 1972 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। उसकी जो है 50वीं वर्षगांठ थी। किसका? यूएन सम्मेलन द्वारा 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, मानव पर्यावरण पर। ठीक है, संयुक्त महासभा द्वारा इस अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन ऐसे समय में किया गया जब विश्व स्टॉकहोम घोषणा के 50 वर्ष बाद भी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रकृति और जैव विविधता की क्षति के तहरे गहरे संकट के साथ साथ अन्य मुद्दों का सामना कर रहा है, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खतरा है। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 5 से 6 जून 1972 तक आयोजित किया गया था। इसकी अगर हम लोग बात करें इसके सब्जेक्ट की, तो ओनली वन अर्थ इसका जो है सब्जेक्ट है, और इस बार इसमें जो है 122 देशों ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को कहाँ सेवा मुक्त कर दिया है? हाल ही में आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को सेवा मुक्त किया गया है। तो इसका लिए आपके पास ऑप्शन है चेन्नई, कोच्चि या मुंबई या फिर कोलकाता। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसकी अगर हम लोग बात करें, आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को हाल ही में कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में मुंबई में इन्हें सेवा मुक्त किया गया है। किसको? आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को। आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों पोतों ने ही कई नौसैनिक ऑपरेशन में भाग लिया। जैसे कारगिल युद्ध के समय किया गया ऑपरेशन, एक ऑपरेशन कारगिल युद्ध के समय किया गया था जिसका नाम तलवार था, उसमें भी इन दोनों ने जो है भाग लिया था। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो संसद पर हमले की बात किए गए ऑपरेशन पराक्रम में भी इन दोनों ने जो है भाग लिया था। तो ये तो था आज हमारा 6वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने का अनुरोध जो है स्वीकार कर लिया है? तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है तुर्की, जिम्बाब्वे, थाईलैंड या फिर मैसेडोनिया। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की के नाम को बदलने का अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तुर्की ने अपना वर्तमान नाम तुर्की रखने की सिफारिश की है। ठीक है, तुर्की।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान से किसी भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया गया है जो अपनी तरह का पहला भूमि मूल्य सूचकांक है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद, ऑप्शन बी नीति आयोग, या ऑप्शन सी आईसीएआर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही जवाब की बात करें तो संस्थान आईआईएम अहमदाबाद संस्थान द्वारा किसी भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया गया है जो कि अपने आप में एक पहले तरह का सूचकांक है। आपके पास क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण द्वारा राइट टू चैलेंज कार्यक्रम की रैंकिंग में देश के पहले स्थान पर कौन सा शहर है? आपके पास ऑप्शन है इंदौर, वाराणसी, भोपाल और कोटा। देखिए, फसाई के द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई राइट टू चैलेंज। इसकी रैंकिंग की बात की करें तो इसमें जो है पहले स्थान पर इंदौर रहा, और हम लोग बात करें अगर दूसरे स्थान की तो दूसरे स्थान पर वाराणसी रहा, और तीसरे स्थान पर जो है भोपाल रहा। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? FSSAI के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो इनमें से किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी अमेरिका। अगर हम लोग बात करें राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है अमेरिका के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला एशियाई देश बन गया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, चीन, जापान, या थाईलैंड। इसके सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो जो थाईलैंड है इसने भांग, मारीजुआना रखना और इसकी खेती करना, इसको जो है हाल ही में वैध घोषित कर दिया है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ढाका, कोलंबो, दिल्ली, या बैंकॉक। अगर बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की बात की जाए तो इसको श्रीलंका के कोलंबो में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ? श्रीलंका के कोलंबो में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का जो डिस्प्ले फैब है इसके ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, गुजरात, केरल, या तेलंगाना। इसके सही जवाब की बात करें तो डिस्प्ले फैब हाल में तेलंगाना में आयोजित किया गया, स्थापित किया गया सर। अगला क्वेश्चन है, इस्पात स्लैग के उपयोग से निर्मित पहली 6 लाइन राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना, कोच्चि, कोटा, या सूरत। तो जो इस्पात स्लैग के उपयोग से पहली 6 लाइन राजमार्ग सड़क हाल ही में गुजरात के सूरत में बनकर तैयार हो गई है, और इसका जो है हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2028 में निरंतर विद्युत प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की एक योजना प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, भारत, या अमेरिका। इसके सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो चीन है इसने हाल ही में 2028 तक निरंतर विद्युत प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अनकही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय संविधान अनकही कहानी के नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष कश्यप, राम बहादुर राय, अमिता सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक की पुस्तक की बात करें तो राम बहादुर राय भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, या पंजाब। इसकी बात करें तो जो गुजरात का कच्छ जिला है इसमें हाल ही में बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 26 किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है कतर, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो इसका सही जवाब है कतर। कतर में 2026 का आयोजन नहीं किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करेंगे। ठीक है, 3 देश मिलकर इसको कर रहे हैं। आइए हम लोग वन लाइनर थोड़ा करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो वन लाइनर की दृष्टि से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के लेह में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है, जो कि कैरिबियन द्वीप समूह पर पाया गया है। बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। हाल ही में जर्मनी में किया गया। विश्व का अब तक का सबसे सफल वेब ब्राउजर जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर था, उसको हाल ही में 15 जून को बंद कर दिया है। कब? 15 जून को हाल ही में बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, गुजरात या हरियाणा, राजस्थान। तो इसकी अगर बात करें तो राजस्थान के सीकर जिले के अंतर्गत, सीकर जिले में स्थित खंडेला तहसील में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगली इसी वीडियो के साथ, ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, इसी प्रकार की जो नॉलेजेबल वीडियो है आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।